गुजरात के डाकोर में भगवान कृष्ण का एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, श्री रणछोड़ राय मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में जो भगवान संगीत की मूल मूर्ति है, उसे एक 72 साल के बूढ़े ने द्वारका के मुख्य जगत मंदिर से संगीत चुराया था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि जब उस विशाल मूर्ति को तोला गया तो उसका वजन उसकी पत्नी की एक छोटी सी नथ के बराबर निकला। और वह तराजू आज भी डाकोर मंदिर में मौजूद है। बाकी सबसे बड़ी हैरानी क्या है, आखिर उस बूढ़े ने भगवान को क्यों चुराया और स्वयं द्वारकाधीश ने अपनी चोरी क्यों होने दी। इस रहस्य की शुरुआत होती है 13वीं सदी में डाकोर के रहने वाले एक राजपूत विजय सिंह बोराना और उनकी पत्नी गंगाबाई से। ये दोनों पति पत्नी परम कृष्ण भक्त थे। बराना की भक्ति का स्तर ऐसा था संगीत कि वह हर पूर्णिमा को अपने हाथों में मिट्टी से भरा एक भारी तुलसी का पौधा लेकर डाकोर से द्वारका तक पैदल यात्रा करते थे। सोचिए, हाथों में भारी गमला और मीलों का कठिन सफर। उन्होंने ये नियम 72 सालों तक बिना रुके निभाया। लेकिन 72 साल की उम्र में शरीर ने जवाब दे दिया। पाने की बेबसी में बोडाना फूट फूट कर रोने लगे। अपने भक्त के आंसू देखकर द्वारकाधीश का हृदय कांप उठा। उसी रात भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, हे बोडाना, अब तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तू बस बैलगाड़ी लेकर आ। तेरी इस भक्ति के लिए मैं खुद द्वारका छोड़कर तेरे साथ चलूंगा। बोडाना अपनी बैलगाड़ी लेकर द्वारका पहुंचे। आधी रात को द्वारकाधीश के मंदिर के भारी ताले अपने आप टूट गए। भगवान की विशाल मूर्ति खुद बैलगाड़ी में विराजमान हो गई। और रास्ते में जब बोडाना थक गए तो खुद भगवान ने बैलगाड़ी हाँकते हुए डाकोर की राह ली। सुबह गर्भगृह खाली देखकर द्वारका के पुजारियों के होश उड़ गए। अपनी आजीविका छीनने के डर से वे मूर्ति ढूंढते हुए डाकोर जा पहुंचे। उन्हें आता देख बोडाना घबरा गए और भगवान को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत गोमती नदी के जल में छुपा दिया। लेकिन पुजारियों ने उन्हें पकड़ लिया। क्रोधित पुजारियों ने उस बूढ़े भक्त पर भाले से जोरदार वार कर दिया। लहूलुहान पड़ा गोमती नदी संगीत के किनारे गिर पड़े। ये खबर सुनते ही उनकी पत्नी गंगाबाई भागते हुए वहां पहुंची। अपने अंतिम क्षणों में बोडाना ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और अपनी अंतिम सांसें लेते हुए कहा, गंगा, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मेरे ठाकुर जी अब यहाँ से वापस द्वारका नहीं जाने चाहिए। ये कहकर बोडाना ने भगवान की उसी छिपी हुई मूर्ति के पास अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन पुजारियों का लालच और क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने शर्त रखी कि मूर्ति के बदले उसके वजन के बराबर सोना देना होगा। तब गरीब गंगाबाई ने पति का आखिरी वचन याद कर अपनी छोटी सी सोने की नथ तराजू पर रख दी। पुजारियों ने मजाक उड़ाया, पर तभी एक महा चमत्कार हुआ। भगवान की वह विशाल मूर्ति उस छोटी सी नथ के बराबर हल्की हो गई और तराजू के दोनों पल्ले बराबर हो गए। उस दिन भगवान ने दुनिया को दिखा दिया कि वह सोने चांदी के नहीं बल्कि सिर्फ सच्चे भाव और प्रेम के भूखे है। मथुरा में युद्ध का मैदान छोड़ने के कारण भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहा गया था। लेकिन डाकोर में वह इसलिए रणछोड़ राय कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने एक सच्चे भक्त के प्रेम के लिए अपनी पूरी द्वारका नगरी ही छोड़ दी।